प्यारे बच्चों नमस्कार। बहुलक का चैप्टर हम कर रहे हैं। कल हमने किया था व्यक्तिगत श्रृंखला में और खंडित श्रृंखला में बहुलक। आज हम करेंगे अखंडित श्रृंखला में बहुलक। अखंडित श्रृंखला की सबसे बड़ी जो पहचान है वो ये है कि उसके अंदर आपको वर्ग दिए हुए होंगे और साथ में आवर्तियाँ दी हुई होंगी। वर्गों के साथ आवर्तियाँ दी हुई होंगी, हम पहचान जाएंगे कि ये अखंडित श्रृंखला है। अखंडित श्रृंखला में बहुलक ज्ञात करने के दो तरीके हैं। एक तो निरीक्षण मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड, और दूसरा जो है वो ग्रुपिंग मेथड है, समूहीकरण विधि। निरीक्षण तो नाम से ही स्पष्ट है, हम देख करके निरीक्षण करके बता दें कि हमारा बहुलक जो है वो इस वर्ग में है। क्योंकि इसके अंदर मदों की संख्या दी हुई नहीं है, इसलिए हम जो प्रॉपर बहुलक है एकदम सही बहुलक नहीं बता सकते। हम सिर्फ बहुलक का वर्ग बता सकते हैं कि बहुलक जो है इस वर्ग के अंदर है। तो ये वर्गांतर दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये आवर्तियाँ दी हुई हैं 2, 5, 7। तो हम देखते ही बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आवर्ती 20 से 30 वाले बहुलक की आवर्ती सबसे ज़्यादा है 7। तो इसका मतलब हमारा बहुलक इस वर्ग में है, 20 से 30 के बीच में हमारा बहुलक। हमारा उत्तर 20 से 30 के बीच में आना चाहिए। तो अब 20 से 30 के बीच में कितना आएगा, या बहुलक जो है इस वर्ग में है तो कितना है, ये जानने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास L1। L1 का मतलब होता है कि जिस वर्ग में आपका बहुलक है उस वर्ग की निम्न सीमा। तो हमारा बहुलक इस वर्ग में है और इस वर्ग 20 से 30 के वर्ग में है, तो इस वर्ग की दो सीमा हैं। ये सभी वर्ग दिए हुए हैं, हर वर्ग की दो दो सीमाएं होती हैं। ये सीमा जो है वो कोई भी वर्ग हो, ये निम्न सीमा कहलाती है, और ये ऊपर वाली जो सीमा इसको ऊपरी सीमा कहते हैं। L1 का मतलब होता है जिस वर्ग में आपका बहुलक है उस वर्ग की निम्न सीमा। तो हमारा बहुलक इस वर्ग में है, इस वर्ग की निम्न सीमा 20 है, तो हमने यहाँ 20 लिख दिया। तो उसके बाद है प्लस F1। F1 का मतलब जिस वर्ग में आपका बहुलक है उस वर्ग की आवर्ती। तो हमारा बहुलक इस वर्ग में है, इस वर्ग की आवर्ती 7 है, तो हमने यहाँ 7 लिख दी। उसके बाद माइनस F0। F0 का मतलब है जिस वर्ग में आपका बहुलक है उससे ऊपर वाले वर्ग की आवर्ती। हमारा बहुलक इस वर्ग में है, इससे ऊपर वाले वर्ग की आवर्ती 5, ये F0 कहलाएगा। यहाँ हमने 5 लिख दिया बटे 2F1। 2F1 कितना है 7, ये रहा F1, माइनस F0 माइनस 5, माइनस F2, ये F2 है। F2 का मतलब है कि जिस वर्ग में आपका बहुलक है उससे नीचे वाले वर्ग की आवर्ती। हमारा बहुलक इस वर्ग में, इससे नीचे वाले वर्ग की आवर्ती 5 है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे कि जिस वर्ग में बहुलक है वो F1 होएगा, उससे ऊपर वाले वर्ग की आवर्ती F0 होएगी, जिस वर्ग में बहुलक है उससे नीचे वाली आवर्ती F2 कहलाएगी। ये रख के और हम 7 में से 5 गए 2, और ये 14 हो गए। ये माइनस के 5 और माइनस के 5 माइनस के 10 हो गए। तो ये 20 बटे 14 में से 10 गए 4, 5, 25 हमारा बहुलक है। दूसरा मेथड है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुप बनाने, ये कल भी किया था हमने। कल वाली और आज वाली बात में सिर्फ आपने इतना अंतर रखना है कि जब हम वो बनाएंगे वर्ग उनके, तो जहाँ मदों की संख्या लिखते थे वहाँ अब ग्रुप वर्ग लिखने हैं, सिर्फ वर्ग लिखने हैं बस। कॉलम वाली जगह पे हमने कॉलम लिखने हैं और वहाँ वर्गांतर लिखना है, बस इतना ही। तो ठीक वही तरीके से 6 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम के अंदर आवर्ती लिखी जाती है, पहले कॉलम में क्या लिखी जाती है, आवर्ती। और ये ग्रुपिंग की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि अब पहले कॉलम में हमने आवर्ती लिख दी, फ्रीक्वेंसी F। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि निरीक्षण विधि से भी इस सवाल को हल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यहाँ जो आवर्ती है 10, सबसे अधिक आवर्ती है वो 2 ग्रुपों की है, 10 से 15 वाले ग्रुप वर्ग की,
10 से 15 वाले वर्ग की आवर्ती भी 10 है और 20 से 25 वाले वर्ग की आवर्ती भी 10 है। इसलिए अब कौन से वर्ग को हम बहुलक का वर्ग माने? अगर इसकी आवर्ती 10 की बजाय 9 होती तो हम इसको इस वर्ग को बहुलक का वर्ग मान लेते और ये फॉर्मूला लगा करके सवाल हल कर देते। लेकिन यहाँ जो सबसे अधिक आवर्ती है वो दो वर्गों की है, इस वर्ग की और इस वर्ग की। इसलिए दिक्कत ये है कि कौन से वर्ग को हम बहुलक का वर्ग माने। ये समस्या का हल करने के लिए फिर ग्रुपिंग मेथड है। पहले वर्ग में आवर्ती लिख दी, सबसे जो बड़ी संख्या है उसको हमने मार्क करना है, निशान लगाना है, गोल कर देना है, उसकी पहचान रखनी है। तो सबसे बड़ी आवर्ती जो है, सबसे बड़ी संख्या इसमें 10 है और 10 दो बार है, इसलिए 10 दो बार हो चाहे 4 बार हो हम उसको मार्क करेंगे। दूसरी के अंदर दूसरा जो कॉलम आएगा उसके अंदर हम पहली और दूसरी आवर्ती का योग करेंगे। ये पहली आवर्ती है, ये दूसरी है, यानी 1 जमा 2 3, फिर 1 जमा 2, ये आगे 1 जमा 2 1 जमा 2, और जोड़ हमेशा 2 का करना है, 1 रह जाए तो छोड़ देना है उसको। 2 का करना है, अगर 3 का हो तो फिर 3 होने ज़रूरी हैं, 1 2 3 का है तो फिर 3 होने ज़रूरी हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो 10 और 9 19 है। 19 को हमने मार्क कर दिया। कॉलम नंबर 3, इसमें हम 2 और 3 आवर्ती का योग करेंगे। ये आवर्ती नंबर 2 है, ये 3 है, ये फिर आगे 2 और 3 बनते चले जाएंगे, 2 3। तो 2 और 3 10 और 2 12, 4 और 10 14, 9 और 2 11। तो 4 और 10 14, 14 ये बड़ी संख्या है इस कॉलम में, इसको हमने मार्क कर दिया। इसी तरह फिर अब 3 करने हैं, 1 2 3, पहली दूसरी और तीसरी आवर्ती का योग, 3 और 10 13, 1 2 जमा 10 13। इसी तरह फिर 4 10 9, 4 10 9। अब 1 बच गई नीचे आवर्ती, इसको छोड़ देना है क्योंकि हमने इसका ऐड तभी करना है जब ये 3 हो जाएं। 2 होते तो भी छोड़ देते हैं हम इसको। तो 10 4 और 9 23 हो गई, तो 23 सबसे बड़ी संख्या हमारी। इस तरह कॉलम नंबर 5 में 2 3 4, आवर्ती नंबर 2 3 4, 2 10 4, 2 10 4 16। इसी तरह से फिर 10 9 10 9 2 21। तो 21 बड़ी संख्या आ गई इसमें, इसको हमने निशान लगा दिया। इसी तरह से कॉलम नंबर 6 में हमने जोड़ना आवर्ती नंबर 3 4 और 5। आवर्ती नंबर, ये आवर्ती है हमारी, आवर्ती नंबर 3 4 5। अब आगे देखेंगे तो आवर्ती 2 ही बच जाती हैं, हमें ऐड करने के लिए 3 चाहिए, इसलिए इन दोनों को हम नहीं लेंगे, 3 का ही जोड़ करना है। 10 4 10, 10 3 4 5, क्योंकि ये आवर्ती नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इसको 24, आगे 2 रह जाती हैं तो उन दोनों को छोड़ देंगे, तो सिर्फ इसको मार्क। अब यहाँ हमने कॉलम बनाने हैं, इस तरफ हमने वर्ग लिखने हैं। अब हम देखेंगे कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 में सबसे बड़ी जो संख्या है वो 10 है, हमने निशान लगा रखे हैं 10 10। अब ये 10 कौन से वर्ग की आवर्ती है? कौन से वर्ग की आवर्ती है? 1 10 तो 10 से 15 वाले वर्ग की आवर्ती है, तो हम मार्क कर देंगे, निशान लगा देंगे। दूसरा जो है 20 से 25 वाले वर्ग की आवर्ती। अब कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 2 में सबसे बड़ी संख्या है 19, और 19 किस किस का जोड़ है? 10 और 9, 10 और 9। 10 किसकी आवर्ती है? कौन से वर्ग की आवर्ती है? 20 से 25 वाले की और 25 से 30 वाले की। तो कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 2 में 20 से 25 की, 10 जो है वो 20 से 25 की आवर्ती है, और 9 जो है वो 25 से 30 वाले वर्ग की आवर्ती है, तो यहाँ भी हम निशान लगा दें। अब कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3 में सबसे बड़ी संख्या है 14। 14 किसका योग है? 4 और 10, 4 और 10। 4 कौन से वर्ग की आवर्ती है? 15 से 20 और 10 20 से 25। 15 से 20 कॉलम नंबर 3, 15 से 20 और 20 से 25।
कॉलम नंबर 4 सबसे बड़ी संख्या है 23। 23 किस किस का योग है? 4, 10, 9, यानी 4, 10, 9, यानी 15 से 20 का वर्ग को हम मार्क करेंगे, 20 से 25 के वर्ग को मार्क करेंगे और 25 से 30, यानी 15। कॉलम नंबर 4 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। इसी प्रकार से कॉलम नंबर 5 सबसे बड़ी संख्या है 21। 21 किस किस का योग है? 10, 9 और 2। 10, 9 और 2, यानी 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35, 30 से 35। कॉलम नंबर 6, कॉलम नंबर 6 में है 24 सबसे बड़ी संख्या। 10, 4, 10, 10, 4, 10, यानी 15 से 20, सॉरी 10, 4, 10 है ना, तो 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, तो यहाँ निशान लगा दें। अब हम काउंट कर लेंगे इनको, यानी 20 से 25 वर्ग का योग जो है वो 6 आ रहा है, यानी 20 से 25 वाला वर्ग सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो बहुलक है वो 6 नहीं है या 20 से 25 नहीं है। अब इतना करने के बाद हमें ये पता चल गया कि हमारा बहुलक 20 से 25 वाले, हमारा बहुलक इस वर्ग में है। इस वर्ग में कितना है? 20 से 25 के बीच है। 20 से 25 के बीच कितना, ये जानने के लिए फॉर्मूला जो हमने पहले किया था वही दोबारा यूज करेंगे। अब यहीं आ जाएंगे कि हमारा बहुलक कहाँ है? इस वर्ग में है। इन दोनों में से इस वर्ग में है हमारा बहुलक। इस वर्ग में है तो इस वर्ग की जो आवर्ती है, जिस वर्ग, ये हमारा 20L1 हो कहलाएगा, ये F1 है, ये F0 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा। और जब इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे तो 20, 10 माइनस F0 4, ये 2F1, F0 4, F2 9 माइनस के हो जाएंगे। और ये I का मतलब है जिस वर्ग में हमारा बहुलक है उस वर्ग का अंतर क्या है। वर्ग का अंतर जो है 20 से 25 5 का अंतर है, तो मल्टीप्लाई 5। तो अब हम इसको हल करेंगे तो 10 में से 4, 6, 6 पंजे 30, 30 बटे 20 तो प्लस के हो गए, और 9 और 4 13 माइनस के हो गए, यानी कि 30 बटे 7 हो गए। 24 पॉइंट, सॉरी 5 नहीं है, ये 2 आएगा, 24.2 ये हमारा अंतर। तो ये न्यूमेरिकल जो है आपने अच्छे से समझ करके करने। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।